उधर पश्चिम बंगाल के ठाकुर नगर में प्रधानमंत्री मोदी ने ममता सरकार पर जोरदार हमला बोला है और उन्होंने कहा है कि पश्चिम बंगाल में हालात बहुत खराब हैं। पीएम ने विपक्ष पर निशाना भी साधा और कहा कि कर्ज माफी के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया जा रहा है। पीएम मोदी ने कहा कि बजट से 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। इस मौके पर पीएम ने कहा कि भीड़ देखकर पता चल रहा है कि दीदी हिंसा पर आखिर क्यों उतारू हो गई हैं। इस बीच प्रधानमंत्री ने भारी भीड़ को देखते हुए अपनी रैली को जल्द खत्म कर दिया। तो वहीं पीएम मोदी ने दुर्गापुर में भी रैली करके ममता और राहुल पर जमकर हमला बोला है। मैं कभी दिल्ली में बैठ करके सोच रहा था कि दीदी खुद साम्यवादियों के शासन में इतनी परेशान रही, खुद ने परेशानियां झेली हैं। लोकतंत्र का गला घोंटने का तौर तरीके क्या होते हैं उससे वो खुद गुजरी है। तो मैं सोच रहा था कि वो उस रास्ते पर कभी नहीं जाएगी और मुझे आश्चर्य होता था कि वो ऐसा क्यों हो रहा है बंगाल में। लेकिन अब मुझे पता चल रहा है ये आपका प्यार है जिन्होंने उनकी नींद हराम करके रखी। ये आपका उत्साह है, आपका उमंग है और उसीलिए उनको लगता है कि वो भी वो साम्यवादियों के तौर तरीके अनुसार लोकतंत्र का गला घोंट करके निर्दोष नागरिकों को परेशान करके कार्यक्रम में आने वालों के लोगों की गाड़ियां जला करके उनको लगता होगा कि वो अपना राजनीतिक उल्लासीजी कर लेंगे। तो वो समझ लें न साम्यवादियों ने हिंसा को बंगाल को दबाया में सफलता मिली है, न टीएमसी की हिंसा बंगाल के मिजाज को बदलने में दबाने में कभी सफल होने वाली है। जिस सरकार को लोकतंत्र की मर्यादा की परवाह न हो, जिस पार्टी के कार्यकर्ताओं को हर तरह की हिंसा की छूट मिली हुई हो और सरकार के मुलाजिम भी जिस प्रकार का व्यवहार करते हो, अबे मान लीजिए और मेरे शब्द लिख करके रखिए, इनका जाना तय है। बंगाल परिवर्तन करके रहेगा, ये मैं साफ देख रहा हूं। पश्चिम बंगाल में पीएम मोदी विरोधियों पर हमलावर थे तो उत्तराखंड में राष्ट्रीय अध्यक्ष। उत्तराखंड के देहरादून में बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि अयोध्या में ही राम मंदिर जल्द से जल्द बनना चाहिए। इस मौके पर अमित शाह ने कांग्रेस नेताओं पर मंदिर निर्माण में बाधा पहुंचाने का आरोप लगाया। उनके अंदर स्वाभाविक रूप से राम मंदिर का मुद्दा उठना बहुत लाजमी है, उठना भी चाहिए। मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को कहने आया, कोई कार्यकर्ता दुविधा में ना रहे। भारतीय जनता पार्टी की नीति स्पष्ट है, उसी जगह पर भव्य राम मंदिर जल्दी से जल्दी बनना। ये भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड अपर है और हमारे देश की जनता से कमिटमेंट। कांग्रेस पार्टी जब भी राम मंदिर बनाने के लिए केस आता है अड़ंगे लगा। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने देश की सर्वोच्च अदालत को कहा 2019 तक राम मंदिर नहीं बनना चाहिए। राहुल बाबा अपना स्टैंड क्लियर करो। आप उस स्थान पर मंदिर को चाहते हो या नहीं चाहते हो, मैं डंके की चोट पर कहता हूं कि उसी जगह पर भव्य राम मंदिर